नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो फैसले की घड़ी आ गई है, चुनाव प्रचार समाप्त। अब मतदान और मतदान के दिन शाम को एग्जिट पोल तो आते ही हैं, पर जरा एग्जिट पोल जो है वो थोड़ा-सा अब संदेह भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे हरियाणा में एग्जिट पोल क्या कह रहे थे और नतीजे क्या आए। बहरहाल हरियाणा से मुझे याद आया कि हरियाणा में जो नतीजा आया उसके पीछे बाकी तो सबकी मेधा थी, सबका परिश्रम था और प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और राजनाथ सिंह तमाम लोग। लेकिन एक बड़ा अंतर जिस चेहरे ने किया वो थे योगी आदित्यनाथ। वैसे तो अगस्त में उन्होंने सबसे पहले आगरा में ये बात कही थी और बांग्लादेश के संदर्भ में कही थी कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन हरियाणा में भी करनाल की एक सभा में उन्होंने इसका उद्घोष किया और उसके बाद जितनी उनकी सभाएं रहीं वहां उनको उन्होंने इसी मूल मंत्र को लोगों के बीच रोपा और उसका नतीजा आप देख लीजिए। हरियाणा में वो नतीजा आया जिसकी अपेक्षा शायद बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भी नहीं थी कि 2014 से भी बड़ा अंक उनके पास आएगा। अब झारखंड और महाराष्ट्र में, झारखंड में अंतिम चरण का 20 नवंबर को और महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। इसके एग्जिट पोल पर भी निगाह रहेगी हम लोगों की, लेकिन इन दोनों स्टेट में भी अगर आप देखें जो अंडर करंट की बात चल रही है, जो जमीन की बात चल रही है और जो इंटीरियर एरियाज में, रिमोट एरियाज में जो चर्चाएं चल रही हैं वो योगी आदित्यनाथ की ही चल रही हैं। और ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गया हो लोकप्रियता के मामले में और कैंडिडेट उनकी डिमांड करने लगे हों कि योगी जी को भेज दीजिए तो हमारी वैतरणी पार हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत कमी बेसी दिखाई दे रही है वो हम पार पा लेंगे। तो योगी, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए हैं उपयोगी, पर मैं कहूंगा कि योगी अब भारतीय जो राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी राजनीति है, बल्कि राजनीति भी नहीं कहूंगा, राष्ट्रनीति है, उसमें अब योगी बेहद उपयोगी हैं और ये इन दोनों राज्यों के नतीजे भी बताएंगे। मेरे साथ मैं तो कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक जो इस समय यूट्यूबर हैं, अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं और अभी झारखंड होकर के भी आए हैं। तो झारखंड पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले योगी की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार सर। प्रणाम आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो साहब ये बताइए, मुझे तो लग रहा है कि योगी अब इस समय सर्वाधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं। आपने तो पहले ही वो इंट्रो में दे दिया कि सबसे बड़े योगी जी के फैन। 2022 में जब हम और आप साथ में यूपी चुनाव कवर कर रहे थे और हम लोगों ने 20-30 एपिसोड लगातार उस मुद्दे पे किया होगा, तब भी मेरी योगी जी को लेकर के राय ये थी कि राजनीतिक समझ जो है वो राजनीति करते करते आगे आगे बढ़ जाता है आदमी की। जैसे आप मेरी देखिए, आज से जब मैं रॉ था 2017 में, वो राजनीतिक समझ अलग। फिर आपसे ने हरियाणा के समय जब सारे एग्जिट पोल कुछ और बात कर रहे थे, मैंने आपको अपने चैनल पर इनवाइट किया था और तब आपने एक बात बोली थी कि हम एक ही फ्रेम को देख रहे हैं जहां लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर राइज हो रहा है। हमको यह पता करना पड़ेगा कि क्या बीजेपी का अपना वोट शेयर कम हो रहा है क्या। अब यहां पर
योगी जी की उपयोगिता इसलिए बढ़ रही है, हमको ये देखना है कि योगी जी, मोदी जी ने बीजेपी को एक हाइट तो दे ही दी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो तबका जो जातीय बंधनों में इस तरह से उलझा था, वो एक हद तक नहीं टूट पाया, जो रुक गया स्टेट इलेक्शंस के दौरान। सेंट्रल इलेक्शन में मोदी जी के नाम पर कमोबेश टूटा, लेकिन कर्नाटका इलेक्शन हमने देखा, हमने प्रीवियस बिहार के 2015 के चुनाव देखे, 20 के चुनाव देखे, इनफैक्ट अभी हम लोगों ने रिसेंटली कई और चुनाव देखे, तेलंगाना का आप देख सकते हैं। तो इसमें बीजेपी के पास जब भी जाती थी तो एक चीज होता था, हम पाकिस्तान की बात करने लग रहे थे, हम बात करने लग रहे थे इंटरनेशनल मुद्दों के कि योगी जी ने मोदी जी ने देश का नाम उपयोग बहुत ऊंचा किया है, पर हम स्टेट वैल्यू क्या दे रहे थे? लोगों को ठीक है, घर दे दिया, राशन दे दिया, वो सब ठीक है, लेकिन जब आपके पास घर होगा, नौकरी होगी, पैसा होगा, उसके बाद क्या? एस्पिरेशनल वैल्यूज, मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है? आई बिलीव सर, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं और मैं आपके मंच पे भी ये बोल रहा हूं, मैंने सर मंदिर यहीं बनाएंगे के उद्घोष को, उसका क्या ग्रेविटी था महसूस नहीं किया। मेरी वो आयु कम थी, बहुत कम आयु थी। लोगों को ये देखा कि भाई उस उद्घोष के बाद अपने-अपने घर से जय श्री राम का एक ईंट लेकर के जा रहे हैं। बस छोटा था, यही देख पाया। उसकी ग्रेविटी नहीं समझा, और संभवतः इसलिए भी नहीं समझ सकता था क्योंकि उस वक़्त कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था कि करनाल में योगी जी क्या बोल रहे हैं और हम ओशियन नेटवर्क पर क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बटोगे तो कटोगे, इस ग्रेविटी का आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे इस बात को। आज मैं जरमुंडी विधानसभा झारखंड में था। एक लगभग 75 वर्ष के आयु के बुजुर्ग से मैं मिला, जो संथाली हैं, तो ऑब्वियसली संथाल परगना में वो आता भी है। उन्होंने कहा कि वो झारखंड की लड़ाई लड़ने के लिए भगवान शिबू सोरेन के साथ खड़े थे और आज तक भाजपा को वोट नहीं दिया। तो मैंने बोला, आप योगी जी की रैली के लिए इतना दूर फिर देवघर जा रहे हैं? तो बोला, भगवान ही बदल दिया। मतलब क्यों? तो बोला, योगी जी वो बात कह रहे हैं जो आज तक कोई बोला नहीं, और यही सच्चाई है। हमारा नौकरी, घर, सब वो लोग खा रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे, और इस बार अगर बीजेपी नहीं जीतती है झारखंड में तो कभी नहीं जीतेगी। मैंने बोला क्यों? बोला कि आप हमसे बात कर रहे हैं, कभी हमारे गांव में चलिए, जो महिला, जो बच्चा कभी वोट बीजेपी को नहीं किया, वो सब योगी जी के साथ खड़ा है। योगी जी के नाम पे हम सब भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अपने घर घर पे हम लोग जो कभी जेएमएम का झंडा लगाते थे, भाजपा का झंडा लगा के बैठे। और मैंने उनसे पूछ लिया इसी बहाने कि बटेंगे तो कटेंगे के बारे में लोग कह रहे कि कम्युनल नारा है। तो चूंकि आयु का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उसने बड़ी एक हार्ड हिटिंग फैक्ट बोल दी सर, जब हम कट जाएंगे तो बताने लायक रहेंगे कि नारा कम्युनल है। हमने जानते हैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आप पत्रकार हैं तो आप पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, हम नहीं जानते हैं सेकुलर नारा है, सच है, झूठ है, वो हम बाद में बताएंगे। ये बताइए कि जब हम मर जाएंगे तब इसको नारा को गलत था, सही था, इसका आकलन करने के लिए हम आके बताएंगे, या अभी हम जो देख रहे हैं यूट्यूब पे अपने घर के आसपास पूरा संथाल परगना में जो हम अपना झेल रहे हैं, सच देख रहे हैं, उसके हिसाब से बताएं। हम तो भोला बाबा को पूजते थे। झारमुंडी विधानसभा में एक बहुत बड़े शिव जी का एक जगह है, वो वहां पे बाबा बासुकीनाथ है। जो देवघर जाते हैं वो बाबा बासुकीनाथ भी अवश्य जाते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। और कल मेरे कुछ जानने वाले चूंकि मिल गए थे तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने रात्रिकालीन सत्र में वहां पर ये भी किया, श्रृंगार पूजन वगैरह भी किया। अब बात यह है सर कि जब मैं बाहर निकला तो ये सब बातें हो रही थी, राजनीतिक चर्चा। उसी में एक और वहां के लोकल ने बोला कि सब जो जूता चप्पल वाला है, बाबा के नाम पे खाता है, मुसलमान है, आज तक कभी वोट नहीं देगा बीजेपी को। तो योगी जी ये कर गए, जो मैं वहां से टेक अवे लेके निकला कि योगी जी ने उनको बदल दिया
जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया। और किस नाम पे बदला है? क्योंकि कोई उनको सच दिखा गया कि देखो तुम इस स्थिति में हो, तुमको तय करना है कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी सुरक्षित रहेगी या नहीं। और एक बात बताएं बताएं ओमकार सर, जी जी। मुझसे मुझसे भी अगर कोई पूछेगा कि अभिषेक तुमको क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, या अपने बाल बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए अगले 20-25 साल तक, तो हम बोलेंगे भाई साहब हम जिएंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा तो खा लेंगे, कमा लेंगे, पी लेंगे। लेकिन कल्पना करके देखिए जो बांग्लादेश में दीपावली की रात से एक दिन पहले हुआ, सीसीटीवी कैमरा ऑफ करके पुलिस और आर्मी के लोग जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो कलमा नहीं पढ़ रहा, उसको मार रहे थे। वो स्थिति मेरे सामने आ जाए तो मैं उस स्थिति के लिए तैयार तो नहीं। तब समझ में आता है कि कोई माई का लाल इस देश में नेता पैदा हुआ जो मेरे मन के अंदर का भाव था उसको खुल के कह रहा है। और इसी वजह से इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में हमने देख लिया है और अब झारखंड में, अब तो चूंकि अब चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन आज अंतिम दिन भी कई मेगा रैली संबोधित किए योगी आदित्यनाथ जी। और ये जो एक ऑरा बढ़ा है उसका कारण सिर्फ अकेले ऐसे योगी जी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। दुनिया ने देखा कि जिसने वाइस चांसलर को प्रयागराज के अंदर थप्पड़ मार दिया वो सुसु नहीं कर पा रहा था। अतीक अहमद देखा, वो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पे लगी हुई है नली, कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे उनके बेटे ने, और देखिए क्या दुर्गति हुई। तो लोगों ने देखा कि ऐसे नहीं कि जो योगी जी बोल रहे हैं कि कर नहीं सकते, उन्होंने करके दिखाया। उनके अंडर, उनके लीडरशिप के अंदर, उनके वो जो कह रहे हैं उसकी वजह से हम सुरक्षित रहेंगे, वो ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। और आपकी सुरक्षा का जो प्रॉमिस करेगा ना, उससे बड़ा कोई ड्रीम नहीं है, उससे बड़ा कोई चुनावी वादा नहीं है सर जी। इन लोगों को तो लग रहा था कि वो एक लाल सी किताब लहराते रहेंगे माइक पर आकर के, लोगों को डराते रहेंगे, जातियों में विभक्त करते रहेंगे और चुनाव जीतते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराते रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो आकर के भुस भर दिया एक तरीके से इनका। अब इनकी बौखलाहट चरम पर दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर अडानी नामा लेकर के बैठ गए। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल तय कर लिया है इस व्यक्ति ने कि बार-बार एक ही बात रिपीट हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में, हर राज्य में। या ये बार-बार की जो पराजय है, बार-बार जो लोग इनका भुस भर रहे हैं, इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये उससे सबक सीखने को तैयार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसी एक मुद्दे पर अटक करके नहीं रह जाती है और उस पर संधान होता है, अनुसंधान होता है। और उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने सारा अंतर करके रख दिया है। सिर्फ एक मूल मंत्र से इनकी सारी साजिशों को एक तरीके से, जिसको कहते हैं देशी भाषा में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में, घुसेड़ दिया है। सर मैं सच बोलूं, मैं नहीं चाहता कि राहुल गांधी बदले। समझदार आदमी अगर सीख करके अपनी राजनीति बदल देगा तो जीत ही जाएगा चुनाव। और मैं इससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो करे। ये जो कर रहा है ये सबसे बड़ा भाजपा का स्टार। ये बताइए, आपने हमने सबने डिस्कस किया था ना कि ये जलेबी बड़ी हिट होने वाली है। चुनाव के रिजल्ट के बाद देखिए पूरा कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। राहुल बाबा को डिफेंड करे, अपनी हार का दर्द दिखाएं, और जलेबी हम लोग खा रहे थे। तो ये बड़ा यूनिक आदमी है। इसके आसपास के लोगों ने इसको बता रखा है, मालिक त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप जो कहेंगे वही होना है। और अब तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। किसी ने कान में पास में ये भी बोल दिया होगा, अरे बोलो बाबा को कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है। मान भी लिया होगा उस आदमी ने कि हाँ भाई है, 99 वाला ही ज्यादा है। लेकिन इस आदमी ने झारखंड में कितनी चुनाव सभा की और क्यों नहीं करने दिया गया? अलायंस में मेन पार्टनर है भाई,
खत्म होने वाली थी। आज देवघर में योगी बाबा रैली कर रहे थे। देखिए जिस प्रकार से खड़गे को उत्तर दिया योगी आदित्यनाथ ने, ये पूरे इंटायर कांग्रेस को अंदाजा नहीं था। जो उन्होंने बोला एक बात ना कि खड़गे जी आप हम पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आपके पिताजी को, आपकी बहन को, आपकी चाची को, आपकी मां को, आपकी माताजी को, सबको तो रजाकारों ने मारा। आपको तो क्रोधित रजाकारों से होना चाहिए। अब रजाकार सीधे सीधे मुस्लिम बटोगे उसके बाद बट, और ये तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं इतने दिनों से, जब जब बटे तब तब कटे, अब बेदर्दी से कटे। अब बताइए, जाने अनजाने में अपनी पीड़ा तो कई जगह बता चुके, लेकिन जब ये वास्तविकता दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो चीजें हैं। और देखिए सर, मैं मानता हूं एक और बात, जब समाज में कहीं बदलाव होता है तो उससे एक व्यक्ति भी कोई अछूता नहीं रहता, और उससे सिस्टम में बैठे हुए लोग भी अछूते नहीं रह सकते। जिस सास बहू के सीरियल को बना करके दाऊद की महिमा मंडन करने वाली जाने जाने वाली एकता कपूर साबरमती एक्सप्रेस में बताना पड़ा ना कि मुसलमानों ने जलाया, उस पहलू को विक्रांत मैसी जो कि घोर हिंदू विरोधी हुआ करता था, बोलना पड़ा। या अगर वो बोल रहा है, एक सेकंड के लिए कहते हैं चलो ठीक है वो फिल्म का सक्सेस हो, जब सब अपना देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका वो सामाजिक रूप से भी दुश्मन हुआ करता था, उसके पास स्क्रीन थी, उसके पास क्रिएटिविटी के नाम पर बोलने का सब कुछ था, और वो जितनी इजीली उसका जो एक्सेस था लोगों को कनेक्ट करने का, उतना तो हमारा आपका नहीं है। लेकिन अगर वो भी इसी विजन के साथ चलने लगा, मिर्ची कहां है लगी है पता है, उसको कोट कर दिया प्रधानमंत्री ने, क्या सत्य उजागर करने के लिए बहुत बहुत आभार। जी हाँ, जी अब हाँ। आप सोचिए कितना दर्द है लिबरलों के अंदर, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। और उस पीड़ा को योगी आदित्य, देखिए मोदी जी एक काम करते हैं, मोदी जी की पॉलिटिक्स का एक बहुत बढ़िया चीज है कि वो किसी भी हमले को उनकी तरफ मोड़ देते हैं। योगी जी वैसे आदमी नहीं है। हमला करने के पहले जैसे सोचोगे ना, तो हमारे बिहार की तरफ का कि इसके पहले तुम सोचो, हम तुमको पटक देंगे। तुम धोखे से वार करने का भी सोचोगे तब भी हम मौका नहीं देंगे, हम मौका ही नहीं। तो योगी जी वो स्पेस ही नहीं देते लिबरल मेल्टडाउन होने का, वो उनके घाव को कुरेदते हैं और बहुत आनंद लेते हैं उसमें। तो ये जो योगी जी का है, उससे क्या होता है कि आप देखिए जब 2022 में मेरी विचारधारा थी तो योगी जी के लिए बहुत एक्सट्रीम थी, मोदी जी के लिए कम थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मोदी जी के जियो पॉलिटिक्स को समझते समझते और चीजें समझने लगा। तो जो एक और युवा वर्ग है जो 18 से 25 से 30 साल का है, जिसको इतना जियो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, सीधा सीधा समझ में आता ऊपर ऊपर का, वो देखता है कि भाई ये तो मर्द आदमी है। अच्छा, मर्द आदमी मैंने क्यों टर्म किया, क्योंकि युवाओं का जोश ही कुछ इस तरह का होता है कि वो सच सुनना चाहता है। और राजनीति में आज तक जो भाषा और मर्यादा का नाम रहा है वो डिप्लोमेटिक रहा है कि हाँ ठीक है, कितना भी बुरा आदमी था तो मुलायम सिंह जी यादव जी मर गए तो अपूर्णीय क्षति हुई है। आज भारत के अंदर अपूर्णीय क्षति हुई है। हो सकता है ये आदमी किसी दिन पीएम बने और लालू प्रसाद यादव ना रहे तो ये आदमी श्रद्धांजलि के लिए एक ट्वीट भी ना करे ऐसे, क्योंकि योगी जी का ये स्टाइल है। किसी ने उनसे पूछ दिया था, आई थिंक अजय तंजुम ने, तो वो बोला था आपने मीना बाजार का नाम मीरा बाजार कर दिया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस समय भी बोला था तो गोरखपुर की पहचान किसकी है, मीना बाजार से थोड़ी ना है, ये तो मुगलों ने बदला था, अब हमारी सत्ता हमने बदल दी। ये जो बात कहना कि आपने बदला था जब आपकी सत्ता थी, हमारी सत्ता हम बदल देंगे, अपने वास्तविक रूप में लेके आएंगे, ये युवाओं को भा जाता है। इसी वजह से अब आप देखिए कि युवा ही इस देश में बहुत ज्यादा है और मोदी जी बार बार उसको एड्रेस करते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है योगी जी से। और इसी वजह से ये योगी जी जो है इस समय हेडेक बने हुए पूरे इंटायर इकोसिस्टम के लिए कि यार हम जा रहे थे मोदी जी पे हमला करने, बीच में ये योगी आ गया, पहले योगी जी से निपटेंगे तब तो मोदी जी तक पहुंचेंगे। तो एक जो ढाल बन गया ना बीच में मोदी जी के सामने, नहीं होता है कोई कि मेरे गली मोहल्ला में लड़ाई होती है तो कोई एक
बोलता था, होता बेटा, खबरदार जो हमारे बाप के कुछ हमारे परिवार के किसी लोग को हाथ उठाए तो हाथ उखाड़ देंगे। तो योगी जी वो कर रहे हैं कि किसी ने अगर हमारे परिवार के किसी लोगों को बोला तो हम हाथ उखाड़ दें। तो वैसी राजनीति हो रही है और वो पसंद आ रही है लोगों को। जी जयपुर डायलॉग में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी और ये एक सवाल आ गया था कि भाई एज प्राइम मिनिस्टर योगी जो हैं, तो मैंने एक ऐसी चुटकी ले ली थी। मैंने कहा था कि अगर योगी को ले आए तो फिर तो ये सारे वामपंथी और जितने भी इकोसिस्टम वाले हैं ये कहेंगे, अरे भाई मोदी जी तो देवता आदमी थे, हाँ, वो तो है, समझे। वो तो अभी बोल रहे तो हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो अपना एक ऑरा इस समय क्रिएट हो गया है। अच्छा, आप झारखंड होकर के आए हैं तो महाराष्ट्र पे जाने से पहले जरा मैं ये एक चित्र दिखाता हूँ, ये बड़ा वायरल हुआ है और अंगूठी नहीं इसमें देखी। लोग बाग पूछ रहे हैं कि अब तो इनके पास टाइम ही टाइम होगा। आपका क्या आकलन है? अ, मेरा आकलन यही है कि वास्तव में शायद स्थितियां जो बन रही है, अब तो कल वोटिंग हो जाए तो उसके बाद वोट परसेंट आ जाएगा, तो एक मोटा मोटी हमारे पास कैलकुलेशन करने का टाइम मिल जाएगा 2 दिन का, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटी ये कि हाँ, वास्तव में अभी अब इनके पास टाइम ही टाइम आएगा। उसके कारण ये है कि इनका जो मुख्य सपोर्ट बेस था ना, वो इनसे टूट रहा है। अगर संथाली लोग नहीं टूटते, अच्छा, कमाल ये है कि संथाली युवा खुल के टूट रहे हैं और पहले युवा टूटे, अब उनके घर के बड़े बुजुर्ग टूट रहे हैं, क्योंकि युवा कह रहा है कि देखने रहे छो क्या ना काटी। टिपिकल वहां का एक अंगिका लैंग्वेज होता है, गोड्डा वगैरह साइड का और देवघर का, वो बोल रहा हूँ क्या ना, जोल्हा सब जमीन ले ले के हमनी सबके, मतलब किस प्रकार से। अच्छा, जोल्हा मतलब मुसलमान है, जहां पर एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ होगा जिसमें एक महिला है जो संथाली हैं, जो कह रही है कि जोल्हिन के वोट नहीं देवे, मतलब जोल्हिन को वोट नहीं देंगे। उसके पीछे का तर्क ये है कि ये सब आकर के हमारा जमीन ले रही है। अच्छा, झारखंड में जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं ओमकार सर, ऐसे खरीदने का कोई, वहां दान पत्र होता है, दान किया जाता है जमीन। हो सकता है 100 साल बाद या 90 साल बाद वो पोता उनका कह दे कि भैया मेरे दादाजी ने दान किया था ना, मैं दान वापस ले रहा हूं, वो जमीन आपकी नहीं रहेगी। तो उसका तोड़ निकाला इन्होंने, बोला कि एक काम करो, बेटी से निकाह करो। तो निकाह कर करके वहां जमाई टोला बनने लगे। ये सबसे पहले मैंने प्रखर श्रीवास्तव सर को जब बताया था जयपुर डायलॉग्स में, जब हम मिले कि सर जमाई टोला हम जानते हैं, उन्होंने बोला नहीं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, दूरदर्शन पे पूरा जमाई टोला पे एपिसोड हुआ है 7-8 दिन पहले। तो जो वास्तविकता है, कभी किसी समय में मीडिया के पास वो शक्ति थी कि वो नहीं दिखाती थी। अब इंफॉर्मेशन इतना फास्ट हो गया है कि ओमकार सर के चैनल पर चल रहा है वो बातें जो युवाओं के मन के अंदर है। और एक बार सर, युवा को अपने फ्यूचर के प्रति अगर दिख रहा है कि संकट में है, तो जो उसके फ्यूचर को संकट में डालेगा, मेरा मानना है कि वो उसके राजनीति को संकट में डाल देगा। तो जो सबसे बड़ी गलती हुई हेमंत सोरेन से, वो इतने मशहूर, क्या होता है ना कि पैसा देख करके वो सब कुछ भूल गए थे। इतना कुछ किया है पिछले इसमें, झारखंड इतना मिनरल से रिच स्टेट है कि वो कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बिल्कुल। बर्बादी की कहानी अलग है। वहां जितनी गरीबी, अगर आप धनबाद वगैरह साइड कभी ट्रेवल करने का मौका मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, पूरा भूमि वगैरह से आग निकल रहा है, लगी हुई क्या आग। लग रहा क्या लग रहा है इस बार वो त्रिशंकु का जो दंश झेलता रहा है, झारखंड उससे बाहर निकल पाएगा? एनडीए क्लियर मेजोरिटी आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा लग रहा है कि एनडीए बहुत क्लियर मेजोरिटी आएगा। और महाराष्ट्र चलते हैं। भाऊ से मेरी बात हो रही थी, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, लेकिन कल फिर उनसे बातचीत हुई हम्म क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि महाराष्ट्र में अंतिम क्षणों में क्या हो रहा है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है। एक तो अजित पवार को लेकर के वहां तमाम तरह की शंकाएं बलवती हो रही हैं। जिस तरह के इनके बयान आए, जिस तरीके के उन्होंने झूठ बोले कि एक मीटिंग में अडानी भी मौजूद थे, अमित शाह थे, ये था वो था, हम भी थे, शरद पवार थे। बाद में उसका खंडन भी किया हालांकि उन्होंने। लेकिन अगर
खंडन करने की नौबत आए तो आपने झूठ ही क्यों बोला, और वो भी चुनाव के ठीक बीच में झूठ क्यों बोला? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बीजेपी में एक मत ये बन रहा है कि ये धोखा दे सकता है, इस पर यकीन करना ठीक नहीं है। इसलिए आखिर के 2 दिनों में योगी आदित्यनाथ को कहा गया कि आप महाराष्ट्र में ही अपना फ़ोकस करिए, और योगी आदित्यनाथ ने अंतिम 2 दिनों में वहाँ पर पूरा फ़ोकस किया है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि हमें अजित पवार की ज़रूरत ही ना पड़े। हुँ, जितनी सीटें इनकी पार्टी लेकर के आने वाली है, हम अपनी उतनी बढ़ाएँ। तो बिल्कुल। योगी, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं, और भाऊ का कहना था कि नीचे ज़मीन पर गाँव में जहाँ भजन कीर्तन करने वाली मंडलियाँ होती हैं, वो तक योगी के इस नारे को आगे बढ़ा रही हैं। इसका मतलब ये है कि निर्णायक साबित होंगे इस बार महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, ना केवल योगी जी की इस नारे को वो कीर्तन मंडली आगे बढ़ा रही है, बल्कि कोऑर्डिनेशन भी संघ ही कर रही है हर एक मीटिंग्स का। लेकिन उससे इतर सर, आज आप देखिए कितना सीरियस है बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर के, और जो आपने कहा कि विदाउट अजीत पवार, अ, कल कोई प्लान नहीं था, मेरी बात हुई तो बोला कि नहीं मैं बिहार में नहीं हूँ, चिराग पासवान जी जा रहे हैं, बैक टू बैक 3 रैली करनी है लास्ट दिन में। मैंने बोला महाराष्ट्र में तो उनका पार्टी भी नहीं लड़ रहा। बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, वो जा रहे हैं। और आज की भी अब बढ़िया बढ़िया रैली है तीनों की। तो एनडीए का अगर आप देखेंगे तो योगी जी हो, पवन कल्याण हो, मतलब अजीत पवार भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उसको काट करके बाकी एनडीए के लोगों को वहां पे भेजा है। जीतना एनडीए को भी यूनाइट दिखाना है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है सर, बदल गया है। पहले था एनडीए के लिए, अब है कि अजीत पवार, यानी 240 में से ही आपको 160 का नंबर प्रयास कर, 160 नहीं चाहिए, लेकिन इनका मानना है कि 160 बहुत अच्छा फिगर होगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी का मिलाकर के। अब अगर ये अचीव करते हैं तो अजीत पवार को भी तो बेनिफिट उसका मिलेगा। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। अजीत पवार के सिंबल से भी भाजपा के लोग लड़ रहे हैं। उन सीटों पर क्लियरली चीजें हो रही कि उन सीटों को जिता देना है, बाकी चीजों पे अजीत पवार देखें उनका क्या करना है। कुछ अचानक से ही आप देखेंगे महाराष्ट्र से वॉइस उठी थी जो योगी विरोधी, जो कि बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर, एक तो अजीत पवार जी का उठा, पंकजा मुंडे का उठा, और एक उठा था, वो बीच-बीच में अशोक उठता रहता है, चौहान। अशोक अशोक चौहान का, चौहान। उनका उठा था, और नितिन गडकरी जी का उठा, लेकिन उन्होंने शाम तक आते-आते अपने आप को करेक्ट कर लिया, बोला कि मेरा वो संदर्भ नहीं था। लेकिन क्यों उठा महाराष्ट्र के अंदर? ये कन्फ्यूजन अपने क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊँच-नीच होने की मुझे संभावना लग रही है मुझे, लेकिन आप सोचिए, हरियाणा में शैलजा और हुड्डा के बीच में जो स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था ना। जब योगी जी के इस नारे को संघ प्रमुख इंडोर्स कर रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं और इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब योगी जी के नारे को संघ प्रमुख इंडोर्स कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री एक है तो सेफ है, हर मंच से बोल रहे हैं, मतलब आप मोदी जी से बड़े नेता हो गए हैं क्या? पंकजा मुंडे जी से भी मैं पूछ लेना चाहता हूं, मतलब आपका विवेक मोदी जी से बड़ा हो गया है क्या? दूसरों की छोड़ देते हैं, क्योंकि गडकरी साहब के पास वो बहुत काम है, टोल लेने का तो अलग अलग वो चलता है उनका, छोड़िए, उनका सड़क बनाने का ये सब काम अलग है, छोड़ देते हो, बहुत दबाव में है। बाकी लोगों का अगर नहीं है नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव और ज्यादा चुनाव जीतने का अनुभव, क्योंकि सिर्फ लोगों को लगता है कि ये 10 ही साल चुनाव जीते, नहीं, मोदी जी 2002 के बाद लगातार चुनाव ही लड़ रहे हैं और हर बार चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं, उसको भी काउंट करिए, तो उनसे अधिक तजुर्बा तो नहीं है। वो कुछ सोच के ही योगी जी के इस नारे को एंडोर्स कर रहे हैं। हमें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जिस दिन सदन का पहला दिन चल रहा था और ऐसे हाथ रखा था योगी जी के हाथ के सर के ऊपर, तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि हाथ हो गया, हाथ दे दिया। तो योगी जी ऐसे राइज नहीं कर रहे हैं, काबिलियत के कारण जलने के बजाय कुछ लोगों को, कुछ कई लोगों को मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो ही रहा है, कई लोगों के अंदर चुभन है, यार मोदी जी इतने योगी जी के समर्थक कैसे हो गए यार, ये संघ का आशीर्वाद योगी को कैसे मिल गया, इसका मतलब तो अब यूपी के साथ साथ आगे भी की भी राजनीति में योगी योगी होगा।
होता है कुछ लोगों के अंदर अपनी सीमाओं से आगे जाकर के अगर वो मास लीडर नहीं बन पाते और कोई दूसरा उभरने लगता है उनके सामने, उनका जूनियर, तकलीफ होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सत्य को स्वीकारिए कि वो मास लीडर बन क्यों रहा है। कोई भी XYZ, सिर्फ योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं। आज ओमकार सर जी को अगर 10 लाख ऑडियंस मान लीजिए सुन रही है, तो क्यों सुन रही है? कुछ तो वो उस ऑडियंस को सुनाई पड़ा होगा कि यार सोचो ये किस तरह से राजनीति को समझाते हैं आसानी से, कितना क्रिस्टल क्लियर न्यूज़ बताते हैं। तभी तो हमें यह समझना होगा कि आज योगी जी को मास का सपोर्ट, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो या हरियाणा में हमने देखा। लेकिन इसी में टॉपिक में हमने ये नहीं बात की कि सर जम्मू का जब चुनाव हो रहा था, जम्मू एंड कश्मीर का 7 सभाएं की थी जम्मू में। रिजल्ट देखिए जम्मू का, ऑल टाइम बेस्ट है। क्यों? सही। तो हमको यह समझना होगा कि अब योगी जी इसलिए अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे संघ प्रमुख और मोदी। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिस दिन आपने पहली बार मुझे सराहा था तो मन में आया कि आज कुछ अच्छा मैंने बहुत बोला होगा, तभी ओमकार सर ने बोला कि भाई अभिषेक बहुत अच्छा एग्जैक्टली पॉइंट बोला। तो फिर आदमी और रिसर्च करता है और पढ़ता है, ताकि हर बार जिनको देख करके आप पत्रकारिता करते हो। भाव तोरसेकर सर ने एक दिन कह दिया था ये तो युवा भविष्य है, वो जब मंच पे जेडी के मंच पे हम लोग एक पीढ़ी है, दूसरी युवा पीढ़ी है और अच्छा लगता है, तो सीना चौड़ा होता है ना। तो आप देखिए कि योगी जी जो कर रहे हैं और उसके पीछे संघ प्रमुख और मोदी जी का बैकअप होता है, तो योगी जी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस में सक्सेस रेट बढ़ता है। सर ये योगी जी के आगे जाने का कारण है। योगी बिल्कुल। जी के ऊपर पूरा सेंट्रल लीडरशिप, एक की बात नहीं, अभी सेंट्रल लीडरशिप के टॉप मोस्ट लीडर्स की बात बता रहा हूं। योगी जी की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, हेमंत सोरेन, इनफैक्ट योगी जी की ही किताब का एक भाषा बोल रहे हैं झारखंड में जिसने पूरे चुनाव को बदला है। और हेमंत सोरेन भी को भी लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो योगी जी के लाइन की राजनीति करते हैं, चाहे वो असम तक ही नहीं, पूरे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट कई लोग यही कहते हैं कि भाई कितना अच्छा वो दिन होगा कि मोदी जी, योगी जी पीएम बनेंगे और विश्व शर्मा जो है, हेमंत विश्व शर्मा जो है वो गृह मंत्री बनेंगे। क्या जलवा होगा, दोनों अनअपोलोजेटिक नेता। बात होती है ना। तो उसके पीछे का कारण वही है कि वो खरी खरी बात करें। कुछ लोग होते हैं समाज में जो खरी खरी बात करते हैं और वो समाज का एक हिस्सा होता है जो उस खरी खरी बात को पसंद करता है। खरे नेता हैं योगी जी, ये बात समझना चाहिए। जी सर। चलिए साहब, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस कल जी का दिन बाकी है। झारखंड की जिन 38 सीटों के लिए होना है और महाराष्ट्र की जिन 288 सीटों के लिए होना है, सारे मतदाताओं से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि आप नाश्ता तब करें जब वोट डाल आएं। लंबी लंबी मैं लाइनें दिखनी चाहिए, पूरा एक उत्साह का संचार दिखना चाहिए और जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई है उसको बिल्कुल ना दोहराएं, जाकर के पहले वोट करें। जी अभिषेक कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था, मैं भी एक निवेदन कर दूं। भाई साहब वोट कीजिएगा, ये सोच के कीजिएगा, न बटेंगे न कटेंगे। नहीं बटना है, अब बहुत हो गया, इससे आगे नहीं। और वोट करना है और दिखा के करना है कि देखो इस देश का युवा किसके साथ खड़ा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।